70 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और सिखों के ख़िलाफ़ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे, सीनियर अफसरान जो भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब तक का सबसे बड़ा सियासी धमाका हो चुका है और कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की जो गुफ्तगू है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि मुल्क में जो धांधली हुई है, मुल्क में जो बदतरीन फस्तायत हुई है, मुल्क में जो इलेक्शंस के नाम पर ढोंग हुआ है, उसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी हैं। इस इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के बाद की जाने वाली ये गुफ्तगू, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की बातें भी आ रही हैं, उस हवाले से डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आफ्टर शॉक्स आना इस वक्त शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द अमल जो है वो जाहिर कर दिया है और इस सब के अंदर नून लीग भी मैदान में कूद चुकी है। अब नून लीग जो मैदान में कूदी है तो इस सब के अंदर कोहराम मचा है और ये जो कोहराम मचा है ये अब कहीं पर इस निज़ाम को, इस सिस्टम को टिकने नहीं देगा, कहीं पर इस निज़ाम को, इस सिस्टम को ईजीली आराम से बैठने नहीं देगा। और यहां पर दो तीन मैंने चीजें आपके सामने रखनी है कि ये अब तक की बहुत बड़ी गवाही है। एक जो कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर के नीचे तो जिला आता है, जिले में भी 4-5 एमएनए की सीटें होती हैं, लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर साहब जो हैं, जिनके नीचे पूरी डिवीजन आती है, यानी कि पूरे के पूरी डिवीजन जिसके नीचे इजला है, ये सारे का सारा, और पिंडी से ये गवाही आना, ये भी बहुत ज्यादा सिंबॉलिक वैल्यू है, इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। और इस सब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके खुलने की इत्तलात है। मैंने सुबह ही आपके सामने वीलॉग के अंदर कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात कलअदम करार देने की एक पुरस्कार पिटीशन जो है वो ऑलरेडी दायर की जा चुकी है। अभी जो कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें इन्होंने इंतखाबात में बेजाब्तगियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफ़ी की, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 एमएनएज हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई गई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्ताफी होता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलव्विस हैं। मेरे साथ इन लोगों को भी अपने ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ गलत किया, जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता, मैं अपने ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूं। इन्होंने कहा कि गलत काम कौन कर रहा है और किसने कराया, कोई चीज छुपी हुई नहीं। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की, फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं, कर्ब से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानी सिलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। मुल्क की पीठ में छुरा खोपा गया, मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूं। अच्छा, इस सब के अंदर जो रद्द अमल है और बाकी चीजें हैं वो तो आना शुरू हो चुकी हैं और इस सारे के सारे
मामलात के अंदर पहले ये खबर आई थी कि इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाने वाले कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सीपीओ रावलपिंडी ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करने वाले लियाकत अली चट्ठा को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से गिरफ्तार किया। शुरू में ये खबर आई और ये खबर ना सिर्फ हम आपको दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिपोर्ट किया और जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया कि जी इन्हें लेकर नामालूम मकाम पर पुलिस साथ ले गई है। सीपीओ ऑफिस के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। लेकिन इस सब के बाद पुरस्रार तौर पर जो रावलपिंडी पुलिस है उसने इस सब में जो इनकी गिरफ्तारी के हवाले से चलने वाली खबरें हैं उनकी तरदीद कर दी। रावलपिंडी पुलिस ने कहा कि जी हमने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया और हम इस बात की तरदीद करते हैं। तो इसमें सवाल यह है कि क्या लियाकत अली चट्ठा इस वक्त आज़ाद हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, या वही तर्ज अमल अपनाया जा रहा है कि जो लोगों को पहले पुलिस उठाती है बाद में पुलिस मुकर जाती है कि जी हमने तो गिरफ्तार किया कोई नहीं था ये बंदा और ये हमारी तहवील में तो है नहीं, और उसके बाद वो बंदा नामालूमों के पास चला जाता है। क्योंकि ये रावलपिंडी से गवाही आई है और एक बहुत बड़ी गवाही है। और यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि किसे किसे जितवाया गया है और इन्होंने जो किन उम्मीदवारों को हराने का एतराफ़ किया। NA-49 अटक से नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद को जितवाया गया जबकि PTI के ताहिर सादिक थे। NA-52 है, फिर NA-51, 52, 53, 54 से लेकर NA-61 जो है वहाँ तक इन्होंने मुकम्मल तौर पर धांधली की और पूरी लिस्ट है किन किन उम्मीदवारों के हवाले से ये चीज़ें आई। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसकी आप हिम्मत चेक करें, दीदा दिलेरी चेक करें कि एक जानिब तो ये इलेक्शन कमीशन वही बात है, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। एक शरीके जुर्म मौलाना फजल रहमान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले, उन्होंने भी मुखबरी कर दी और आज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन जो कि शरीके जुर्म थे आज उन्होंने भी मुखबरी कर दी। लेकिन कहीं पर ढिटाई जो है वो अपने उरूज पर है और ढिटाई इलेक्शन कमीशन के लेवल पर अपने उरूज पर है। दुनिया भर में जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पे थू थू हो रही है, दुनिया भर के अहम तरीन पॉलिटिकल और अहम स्टेक होल्डर ममालिक जो है वो स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया सांस नहीं लेने दे रहा। एक एक घंटे के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, ऐसी स्टोरी आ जाती है जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर एक धब्बा है। 2022 में पाकिस्तान को हाइब्रिड निज़ाम डिक्लेयर किया गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स ने 2023 में पाकिस्तान को आमिराना निज़ाम वाला मुल्क जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, ये सब कुछ आपके और मेरी आंखों के सामने हो रहा है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त ऐसी गैरत का मुजाहरा कर रहा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। नंबर वन, इन्होंने क्या वारदात डाली कि जिन हलकों का ये बेसिकली रावलपिंडी डिवीजन में जो आते थे, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमिश्नर साहब ने, इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले तो जल्दी जल्दी उनके नताइज जो है हतमी वो जारी कर दिए, जो प्रॉपर इलेक्शन कमीशन से जारी होते हैं कि फाइनल विनर्स ही हैं, इसके बाद तो अब कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की और इन्होंने कहा है कि जी तमाम तरह इल्जामात की तरदीद करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की और ये सब कुछ ये यहाँ पर कहना शुरू हो गया। मैं आपको अब आगे का भी मंजरनामा बता देता हूँ। रावलपिंडी से एक डिप्टी कमिश्नर है, वो डिप्टी कमिश्नर जो है इन कमिश्नर साहब के अंडर आता है और उस डिप्टी कमिश्नर का अपना बाप जो है वो नून लीग के टिकट के ऊपर अपने इलाके से इलेक्शन जीता, वकार चीमा। तो जाहिर बात है बाप को जब इलेक्शन जितवाना है तो फिर यहाँ पर तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वो इस वक्त टेक्निकली आप कह सकते हैं नून लीग का बंदा है और नून लीग के उम्मीदवार के तौर पर उसका बाप जो है वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ चुका है और इस इलेक्शन के अंदर भी तो वो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है अब उससे भी बेसिकली कमिश्नर साहब जो हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर जाहिर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जाने का इम्कान है। और इसमें अब एक और बात यह जा रही है कि जी DRO होता है, इनके पास तो इलेक्शन के वाले से कोई ओहदा नहीं था। भाई पूरी डिवीजन का ये हेड होता है, कमिश्नर बहुत बड़ा ओहदा है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये रिटायरमेंट के पास है, इनकी रिटायरमेंट आने वाली है, उससे पहले ये इस्तीफा। भाई जब भी इन्होंने इस्तीफा दिया ज़मीर की आवाज़ पे एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म किया है। दिस इज़ नॉट जस्ट रिज़ाइन। और इस सब के अंदर जी अब वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया है, हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का ऐलान और ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं इस सब के अंदर नून लीग जो है वो भी अब इसके अंदर मैदान में कूद पड़ी है और उनकी टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। नून लीग की कांपें टांग चुकी हैं। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो इसके ऊपर रद्द अमल दे रही हैं और तशवीश का इज़हार कर रही हैं, सिवाय इस सारे धांधली के प्रोसेस के, इस धांधले के बेनिफिशरी नून लीग के। अब राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया कि जी लियाकत अली चट्ठा मेरे करीबी दोस्तों में शामिल हैं, जानता हूं कि वो काफ़ी अरसे से ज़हनी दबाव का शिकार थे। यानी अब इन्होंने कह देना है कि लियाकत अली चट्ठा जी ज़हनी दबाव का शिकार था, कोई ज़हनी मरीज था। यानी एक बंदा जिसके नीचे पिंडी कितना इंपॉर्टेंट है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक बंदा पिंडी का कमिश्नर है, एक बंदा पिंडी डिवीजन चला रहा है पूरी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव
हेड है उसके नीचे कितने डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं और वो बंदा ज़हनी दबाव का शिकार है, ये अब याद आया जब उसका ज़मीर जागा है। मरे हुए ज़मीर वाले सारे अक्लमंद, सारे ठीक, यहाँ पर सब ने बोलना है, एतराफ़ जुर्म सब ने करना है। जो बाज़मीर हैं वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, जो बेज़मीर हैं वो थोड़ी सी देर लगवाएंगे, टाइम लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इसके ऊपर रद्द अमल आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी वाज़ेह, बड़ी दो टोक अंदाज में अपनी पॉलिसी अपनाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है और ये मौक़िफ़ दिया है कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर हम अदालतों के अंदर जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर पहले ही एक पुरस्कार पिटीशन आ चुकी है कि इंतखाबात जो है उन्हें कलअदम करार दिया जाए और इंतखाबात जो है वो अदलिया की ज़ेरे निगरानी करवाए जाएं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मुजरिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा मुल्जिम है। ये इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया, अब वो जुर्म साबित होना ज़रूरी है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। अब इस सब में जो सोमवार को अदालत लगनी थी, जो 3 रुकनी बेंच जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात अदालती कत्ल किया, वही बेंच जो है वो अब सोमवार को इलेक्शंस कलअदम करार देने की इस्तदा जो है उस पर भी समाअत कर रहा है और वो पिटीशन भी लगा दी गई है। और बड़ी पुरस्कार सा एक आम शहरी जो है वो उठ के पिटीशन दायर करता है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन जो है वो लगा दी जाती है। ये सब कुछ पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम को समझ तो आ रहा है, लेकिन अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी लम्हे खुल सकती है। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ये खबर मेरे पास पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ हलचल रिपोर्ट की गई है। देयर इज अ चांस कि सुप्रीम कोर्ट खुले, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लियाकत अली चट्ठा साहब जो है इन्हें बुलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्या वहां पर बुलाकर सारी कौम के सामने और लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा? क्योंकि इसमें पहली मरतबा ये हुआ है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्हें भी मुर्द इल्जाम ठहराया गया है। और जाहिर बात है काजी फाइज ईसा साहब ने, अगर नदीम मलिक साहब को कोट करूं, तो एक सियासी जमात का अदालती कत्ल किया। भुट्टो के अदालती कत्ल पे अब 40 साल बाद इन्होंने अदालत लगाई है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात अदालती कत्ल, किसी फर्द का अदालती कत्ल जमहूरियत पे वार नहीं होता, किसी जमात को खत्म कर देना जमहूरियत पे वार होता है। और ये जो अदालती कत्ल किया पीटीआई का, उसके बावजूद अवाम ने पीटीआई को वोट देके ये बात वाज़े तौर पे ताकतवरों को भी, जुडिशरी को भी, सबको कम्युनिकेट कर दी कि पब्लिक की विल कहां पर है। और रावलपिंडी डिवीजन ने के जो कमिश्नर है उन्होंने ये कहा कि अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये मामलात अदालतों में जाने हैं, उससे पहले अब जाली वोट्स जो है और इसमें इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता मुलव्वस ना हो। और वैसे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को सलाम पेश करने वाली बात है कि इतने ठप्पे लगाए हैं इंसाफी, इतने ठप्पे लगाए हैं इमरान खान के टाइगर के 8-10 दिन हो गए हैं और अभी तक इनके ठप्पे ही नहीं खत्म हो रहे। ये ठप्पे पे ठप्पा लगाई जा रहे हैं और अभी तक वो आपके ठप्पों के बराबर ठप्पे ही नहीं लगा सके। मतलब अगर रावलपिंडी डिवीजन का कमिश्नर कह रहा है कि अभी भी धांधली की जा रही है, अभी भी रिकॉर्ड टेम्पर किया जा रहा है और वोट बैग्स जो हैं अब वो बदले जाएंगे और नए फॉर्म 45 उनकी मुताबिकत से बनाए जाएंगे, वोट बैग्स के गायब होने की इतलात आ रही हैं। लेकिन ये बारिश का पहला कतरा है और पूरी कौम इस शख्स को आज ये कह रही है कि चले ठीक है, तुम गलत काम में शामिल थे, लेकिन तुमने आज इस पूरे मंसूबे पर से पर्दा हटा के अपने ज़मीर की आवाज़ में लब्बैक कह के तुमने आज सुरखरू हुए हो और सज़ा जो बनती है वो भी मिले। इन्होंने कहा है कि मुझे भी सज़ा मिले, मुझे भी चौक में फांसी दें और बाकी भी जो सब है उन्हें भी फांसी दें, क्योंकि बाकी इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी लोग भी मुलव्वस हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपने तर्जुमान की तरफ से ये बयान दिलवा देना कि जी हम तरदीद, अब तरदीदें तुरदूदें कोई नहीं, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, पीटीआई ये बात कर रही है, मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है, फॉर्म 45 है, सबूत है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर ये हार चुके हैं, मुकम्मल तौर पर इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, अल्लाह अल हक है, इमरान खान को सुरखरू करता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।